नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन लाया है जो काफ़ी अच्छा है। और आप लोग हम ही लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में का लेवल जो है लगातार गिरते जा रहा है और पढ़ाई उतनी अच्छी होती नहीं है। जो टीचर हैं सिर्फ नौकरी करने में और सैलरी लेने में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उतना पढ़ाने में विश्वास रखते नहीं। और अभी तो खैर जाना चालू किया है, पहले तो जाना भी उचित नहीं समझते थे, सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे ही गायब रहते थे। तो ये सब सिचुएशन है, इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल का डिमांड बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूलों में जो है लगातार संख्या बढ़ रही है काम की और स्टूडेंट की। तो इसकी वजह से क्या है, लोगों में थोड़ा सा रोष और गुस्सा रहता है। और जिसका फ़ायदा जो है कौन उठा रहा है, स्कूल वाले उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी स्कूल वाले हैं आपके, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और स्कूल में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कालाबाजारी हो रहा है। किताब, ड्रेस, आपको सब कुछ स्कूल से लेना पड़ेगा। जो एक एक 5-6 का बच्चा है उसके लिए कम से कम 8,000-10,000 रुपये की किताबें हो जा रही हैं। और वही किताब हम लोग जैसे सीबीएसई में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में मेरे बच्चे भी केवी में हैं, तो उनको 500-600 में जो बुक हो जाता है, वही बुक प्राइवेट स्कूल में वही सिलेबस उसी के आसपास का चीज़ जो है वो उनको 7,000-8,000 पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया परमिशन निकाला है। और देखते हैं उसके लिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने नया आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सभी माध्यमिक स्कूलों के केवल अधिकृत ऑथराइज्ड पाठ्यक्रमों की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। यानी जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं जिनकी किताबें हैं, उनकी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। यदि कोई भी स्कूल अनधिकृत या गैर मान्यता प्राप्त किताबों का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ जो यूपी बोर्ड है वो कार्रवाई अपना करेगा। ये एक अच्छा चीज़ है। प्रमुख बदलाव में अनिवार्य नियम, बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था एकरूपता के लिए कक्षाओं के अनुसार किताबों का निर्णय किया गया है। कक्षा 9-10 अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे मुख्य के लिए केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिकृत किताबें को ही मान्य मिलेगी। ये अच्छी बात है कि 9-10 में, क्योंकि मान लीजिए आप जब बड़े होकर एग्ज़ाम देंगे तो ये 9-10 का ही एक रहता है। अब पता चला कि आपने जो एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में या किसी में, वो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, तो बच्चा आगे जाके क्या एग्ज़ाम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए ये सिस्टम अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। और कक्षा 11 और 12 के लिए कुल 36 विषयों की अधिकृत सूची जारी की गई है। एनसीईआरटी का दबदबा पूरे प्रदेश में 70% पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसके अलावा बोर्ड पर निश्चित हिंदी, संस्कृत और उर्दू 12 विषयों के पाठ्यक्रम भी हिस्सा बनेंगे। यानी आपको हिंदी भी पढ़ाना होगा, उर्दू भी पढ़ाना होगा और भी संस्कृत वगैरह भी है, ये सब भी पढ़ाना होगा। अब इससे क्या है, इसमें देखिए नियम कहाँ कहाँ लागू होगा। ये अभिभावकों की जेब पर असर नहीं पड़े बोझा। अक्सर देखा जाता है कि निजी स्कूल महंगी और कमीशन वाली किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। इसे रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी किताबों को सस्ती और रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और किताबों की छपाई सप्लाई के लिए 3 विशेष एजेंसियां जिम्मेदारी दी गई है। यह नियम गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल सभी पे लागू होंगे। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो है ही, और एडेड मतलब जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा वगैरह देती है, डोनेशन हेल्प करती है वो, प्लस प्राइवेट स्कूल, सब में ही ये मान्य है। तो ये एक अच्छा कदम है। इससे देखते हैं कि जो भी शिक्षा की व्यवस्था है थोड़ी यूपी में थोड़ा सही होगा। और जो इस गार्जियन हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं मार्च के महीने में, क्योंकि री डोनेशन, री एप्लीकेशन, किताब, कॉपी, ये इतना सारा ये स्ट्रक्चर बोझा आ जाता है। एक तो मार्च के महीने में कमाई होता नहीं है, टैक्स वगैरह का चक्कर होता है, ऊपर से ये खर्चा इतना आ जाता है कि हर एक गार्जियन जो पढ़ा रहा है क्लास 10 तक, 12 तक जो भी, वो परेशान हो जाता है। उसका पॉकेट में कम से कम 20-40 हज़ार रुपये तो समझिए तो इस महीने में ही खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है। अब देखते हैं इसका असर क्या होता है, या पता चला कि इसका भी कोई उपाय वो ढूंढ लेंगे, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ों पे ध्यान थोड़ा रखना जरूरी है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको स्कूल खोलना हो, कॉलेज खोलना हो, या गाइडलाइन कराना हो, या मान लीजिए मार्केटिंग के लिए डिस्कस करना हो कि कॉलेज वगैरह का किस तरीके से मार्केटिंग किया जाए सही प्रोसेस के तरीके से, या फिर रजिस्ट्रेशन कराना हो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, या ISO 9001 2015, या स्कूल का ट्रेडमार्क लेना हो, लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो ये सारा काम हम लोग एजुकेशन के फील्ड में करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।